Is anyone able to see me or see the slide? And is the voice clear somehow? Is anyone able to see me? If you are able to see and if you are able to listen to me, तो फिर हम इसको स्टार्ट करें. आवाज आ रही है? ऑलराइट फाइन जी. एज फार एज आई हैव बीन टोल्ड के ये जो है वो सेव हो जाएगा इन द आर्काइव ऑफ द ग्रुप. सो आई डू गेस दैट के the people who are not able to join at this particular moment उसको बाद में जो है वो स्ट्रीम कर सकते हैं. Before we do start, मोटर सिस्टम को मैं उसका जो है वो एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ पहले, ताकि आप लोगों को बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज जो हैं उसका पता चल जाए. मोटर सिस्टम नाम से जाहिर है ऑलरेडी, बिकॉज के जी इट इज़ कंट्रोलिंग योर मोटर एक्टिविटी. और एक जो है वो वॉइस टैग के अंदर मैं ऑलरेडी जो है वो पहले बता चुका हूँ कि आवाज़ नहीं आ रही. अब इससे ज़्यादा ऊंचा तो मैं नहीं बोल सकता. आई एम सॉरी फॉर दैट. is supposed to be the maximum volume. अच्छा, एनीवेज एक ऑलरेडी जो है वो मैं न्यूज़ फीड के ऊपर वो रिकॉर्डेड मैसेज के ऊपर जो है वो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपका जो मोटर एक्टिविटी होता है वो तीन तरह का जो है वो एग्जिस्ट करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर. एक आपकी जो मोटर एक्टिविटी है विच इज़ एसोसिएटेड विद योर सेंसरी इनपुट, अ मोटर एक्टिविटी विच इज़ एसोसिएटेड विद योर लिम्बिक इनपुट, और जो आपका मोटर एक्टिविटी है इन रिस्पॉन्स टू द ऑब्नॉक्शियस स्टिमुलाई. जो पहली दो आपकी मोटर एक्टिविटीज़ हैं सेंसरी इनपुट के नतीजे में और लिम्बिक इनपुट के नतीजे के अंदर, ये आपका डायरेक्टली जो है वो कॉर्टेक्स से जो है वो कंट्रोल हो रहा होता है. और कॉर्टेक्स से ओरिजिनेट करने वाले जो आपके ट्रैक्ट्स होते हैं वो नीचे ब्रेन स्टेम में आते हुए और फिर स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हुए आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेट करते हुए एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स जो है वो नीचे आपका स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जाते हैं. जबकि जो रिफ्लेक्सिव एक्टिविटी होती है जो कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड के लेवल के ऊपर ही मीडिएट हो रही है, वो जो आपकी एक्टिविटी होती है वो एक्टिविटी स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर इटसेल्फ मीडिएट हो रही होती है और इन रिस्पॉन्स टू सम एब्नॉक्शियस स्टिमुलस जो है वो डेवलप होता है. यूजुअली इट इज सपोज टू बी एन एवोल्यूशनरी हॉलमार्क के बजाय इसके कि आप सारी इन्फॉर्मेशन को पहले ऊपर ले जाएं और फिर ऊपर से कोई रिस्पॉन्स जो है वो मीडिएट कराएं और तब तक नीचे कोई एब्नॉक्शियस स्टिमुलस हार्म प्रोड्यूस कर चुका हो. So the spinal cord itself acts as a center to coordinate such kind of motor activity. So three kind of motor activities do exist. Motor activity in response to a सेंसरी इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल जैसे आपकी विजुअल इन्फॉर्मेशन है, आपकी ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन है, आपकी प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन है, या फिर इन रिस्पॉन्स टू लिम्बिक इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल इमोशनल आपकी जो इनपुट है, जो आपका पर्सनालिटी इनपुट है, जो आपका इंटेलेक्चुअल इनपुट है, उसके नतीजे में जो आप मोटर एक्टिविटी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं. और तीसरी एक्टिविटी हमने कहा कि जी आपकी रिफ्लेक्सिव एक्टिविटी है, जो एक्टिविटी आपका डेवलप हो रहा है एट द लेवल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. हमारे पास ऊपर से नीचे की तरफ आने वाला एक ही जो है वो मोटर ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है, जिसको हम पिरामिडल ट्रैक्ट बोलते हैं या जिसको हम आम जुबान के अंदर कॉर्टिकोस्पाइनल बोलते हैं. पिरामिडल इसलिए बोला जाता है बिकॉज के जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स आपको पड़ा होता है, स्पेसिफिकली जो मोटर कॉर्टेक्स है, उसके अंदर वी हैव गॉट हिस्टोलॉजिकली सेवरल लार्ज ह्यूज सेल्स, जिसको आप सेल्स ऑफ द बेड्स या पिरामिडल सेल्स बोलते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप. तो बिकॉज के ये उससे ओरिजिनेट हो रहा होता है, that is why it is known as हाशिर wants to know कि जी मैं ठीक हूँ. अगर मैं ठीक होता तो मैं लेक्चर ले रहा होता. जाहिर है कि मेरे दिमाग में कोई खलल पैदा हुआ है, तभी आई एम हैविंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर. एनीवेज, सो आई वाज टेलिंग कि जो आपका मोटर ट्रैक्ट है, दैट मोटर ट्रैक्ट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द मोटर कॉर्टेक्स. और ये एक ही सिंगल ट्रैक्ट है जो नीचे स्पाइनल कॉर्ड तक आपकी मोटर इन्फॉर्मेशन जो है उसको लेकर आता है.
बाकी जितने भी ट्रैक्ट इसको ज्वाइन करते हैं एट द लेवल ऑफ डाइनकेफ्लॉन, मेसेनकेफ्लॉन, माइलेनकेफ्लॉन, मेटेनकेफ्लॉन, वो तमाम के तमाम ट्रैक्ट जो हैं इस पर्टिकुलर मेजर ट्रैक्ट की जो है वो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, इसको वन वे और अनदर वे मॉड्यूलेट करती हैं। तो ऊपर से हमारे पास एक ही मेजर मोटर ट्रैक्ट आ रहा है मोटर कॉर्टेक्स से ओरिजिनेट करने के बाद, जिसको आप कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं। यही आपका मेजर मोटर सिस्टम है। इसी को जो है वो फर्दर बाकी ट्रैक्ट्स ज्वाइन करके, जैसे एक रिवर को जो है वो डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज जो है वो ज्वाइन करती हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडस की बात करें तो चनाब इज सपोज टू ज्वाइन इंडस समवेयर, सेम इज द केस विद झेलम, सतलुज, रावी एंड ब्यास। तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली आपकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो मेन ट्रिब्यूटरी को जो है वो ज्वाइन कर रही हैं। तो सेम इज द केस विद द मेजर मोटर सिस्टम जो कि आपका कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है। अगर हम जनरली इसको कहीं पे डिवाइड करना चाहें तो डिपेंडिंग अपन इट्स एनाटॉमिकल लोकेशन, हम दो हिस्सों के अंदर जो है वो आपके एनाटॉमिकल जो मोटर ट्रैक्ट्स हैं उनको डिवाइड करते हैं। एक आपका मीडियल मोटर सिस्टम है, एक आपका लैटरल मोटर सिस्टम है। जो आपका मीडियल मोटर सिस्टम है उसके अंदर हमारे पास दो मेजर ट्रैक्ट्स पड़े हुए हैं जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। एक हमारे पास कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट की भी हमारे पास जो आपकी लैटरल डिवीजन पड़ी हुई है वो डिवीजन एग्जिस्ट करती है। हम लैटरल की बात कर रहे हैं। और जो हमारे पास उसका काउंटर पार्ट पड़ा हुआ है दैट इज द रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। रूब्रो का जो मतलब होता है वो रेड होता है, और इसका मतलब यह है कि जो आपका ट्रैक्ट है वो ओरिजिनेट कर रहा है रेड न्यूक्लियस से, और रेड न्यूक्लियस बहुत हाईली वैस्कुलर ऑर्गन होता है। मिड ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, और बिकॉज के इसकी अपीयरेंस रेड होती है लॉजिकली दैट इज व्हाई इट इज नोन एज रेड न्यूक्लियस। तो motor system is divided into two major divisions, a medial motor system and a lateral motor system. जो आपका मीडियल मोटर सिस्टम है उसको हम अभी बाद में देखते हैं। लैटरल बिकॉज के मेजर मोटर सिस्टम है, उसके अंदर दो ट्रैक्ट्स हैं, एक कॉर्टिकोस्पाइनल की आपकी लैटरल डिवीजन है और एक और एक आपकी जो है वो रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट है। तो लैटरल division of the motor system is composed of two parts, the lateral corticospinal and the rubrospinal. अगर मैं जनरली गुफ्तगू करूं तो जो आपका lateral corticospinal part है वो lateral corticospinal part आपका एक्सटेंसर कंपार्टमेंट को कंट्रोल करता है, और जो आपका रूब्रोस्पाइनल है वो यूजली आपके फ्लेक्सर कंपार्टमेंट को कंट्रोल करता है। मीडियल के अंदर जितने भी ट्रैक्ट्स पड़े हुए होते हैं वो या तो कॉम्प्लीमेंट्री हैं लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल के लिए, या फिर वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं आपके रूब्रोस्पाइनल के लिए। तो आई रिपीट वंस अगेन, अब बिकॉज के हम डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं हैं और मेरे लिए इट इज़ डिफ़िकल्ट कि मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ूं और दूसरे हाथ से जो है वो चाय का कप पकड़ूं और इसको फोकस भी करूं और फिर बोलूं भी सही, और यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है उसको पढ़ूं भी सही। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो जिस तरह से हो रहा है उसको फिलहाल चलने दें, मे बी विद द पैसेज ऑफ टाइम विल इम्प्रूव द टैक्टिक्स। मोटर सिस्टम कंट्रोल्स द मोटर एक्टिविटी, originates the tract which controls the motor activity originates from the motor cortex. We have got the single major tract जो कि आपका corticospinal है, आपका जो पिरामिडल सेल्स ऑफ द बेड्स हैं मोटर कॉर्टेक्स के अंदर, उससे जो है इसका ओरिजिन होता है। और जब ये नीचे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ ट्रेवल करता है तो तमाम सेक्शंस ऑफ द आपका जो ब्रेन स्टेम है इंक्लूडिंग डाइनकेफ्लॉन, मेसेनकेफ्लॉन, माइलेनकेफ्लॉन, मेटेनकेफ्लॉन, उनसे ये ब्रांचेस भी लेता है, उनको ब्रांचेस भी देता है, और वन वे और अनदर वे उसका जो आप ये सारे ट्रैक्ट्स अपने ब्रांचेस देकर इसको एक तरीके से दूसरे तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर ये नीचे स्पाइनल कॉर्ड पर आता है, इंटरन्यूरॉन्स के जरिए जो है ये आपका एंटीरियर हॉर्न के ऊपर सिनाप्स करता है, और एंटीरियर हॉर्न के ऊपर सिनाप्स करने के बाद फिर हमारे पास दो तरह के एग्जिट जो है वो निकलते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक हमारे पास अल्फा मोटर न्यूरॉन होता है और एक हमारे पास गैमा मोटर न्यूरॉन होता है। तो दैट मीन्स कि ऊपर से जो मोटर ट्रैक्ट आ रहा है वो आपका अल्फा मोटर न्यूरॉन और गैमा मोटर न्यूरॉन के लिए प्री सिनाप्टिक न्यूरॉन का जो है वो काम करता है। क्योंकि ये प्री सिनाप्टिक जो पोर्शन है या आपका ऊपर कॉर्टेक्स से ओरिजिनेट कर रहा है, तो एज ए जनरल रूल हम इस तमाम पर्टिकुलर पोर्शन को जो कि आपकी कॉर्टेक्स से ओरिजिनेट होकर और सिनाप्स कर रहा होता है इंटरन्यूरॉन्स के ऊपर एट वेरियस सेक्शन इन द स्पाइनल कॉर्ड, इस तमाम के तमाम पोर्शन को हम अपर मोटर न्यूरॉन जो है वो कहते हैं। और जो आपके एंटीरियर हॉर्न से जो नर्व्स एग्जिट कर रही हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्फा मोटर न्यूरॉन और गैमा मोटर न्यूरॉन, उन दो पर्टिकुलर नर्व्स को हम बोलते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन। तो दो तरह के न्यूरॉन्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। प्री सिनाप्टिक हमारे पास मेजर मोटर सिस्टम है जो कि कॉर्टिकोस्पाइनल के ऊपर कंप्राइज कर रहा है, और पोस्ट सिनाप्टिक हमारे पास लोअर मोटर न्यूरॉन है जो कि अल्फा और गैमा मोटर न्यूरॉन्स के ऊपर जो है वो कंप्राइज करता है। तो वी हैव गॉट सिंगल मोटर सिस्टम नोन एज कॉर्टिकोस्पाइनल. This constitutes the major motor system. The rest of it are the tributaries of this particular thing as it comes down towards the spinal cord.
अगर हम एनाटॉमिकली बात करें या फिजियोलॉजिकल भी बात करें तो दो हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ है, लैटरल आपका मोटर सिस्टम और मीडियल मोटर सिस्टम। लैटरल के अंदर हमारे पास दो मेजर ट्रैक्ट पड़े हुए हैं, एक कॉर्टिकोस्पाइनल की लैटरल डिवीजन और एक आपकी रूब्रोस्पाइनल की मेजर डिवीजन। लैटरल डिवीजन ऑफ कॉर्टिकोस्पाइनल यूजली आपके एक्सटेंसर कंपार्टमेंट को इनर्वेट कर रही है और आपका जो रूब्रोस्पाइनल है वो आपके फ्लेक्सर कंपार्टमेंट को इनर्वेट कर रहा है। बोथ दीज पर्टिकुलर ट्रैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट द अप मोटर न्यूरॉन, और जब ये सिनाप्स कट जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर तो वहां से आपके एंटीरियर हॉर्न से जो आपकी नर्व्स निकल रही हैं अल्फा और गामा की शक्ल के अंदर, उसको हम बोलते हैं कि ये लोअर मोटर न्यूरॉन है। तो अगर कॉर्टिकोस्पाइनल में कोई प्रॉब्लम डेवलप होता है, अगर रूब्रोस्पाइनल के अंदर प्रॉब्लम डेवलप होता है या इनकी ब्रांचेस के अंदर कोई प्रॉब्लम डेवलप होता है तो उस प्रॉब्लम को हम सीएनएस के अंदर अप मोटर न्यूरॉन लीजन बोलते हैं। और अगर आपके अल्फा और गामा मोटर न्यूरॉन के अंदर, दैट मीन्स के एंटीरियर हॉर्न से निकलने वाली नर्व्स के अंदर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कोई प्रॉब्लम डेवलप हो गया है, उसको हम बोलते हैं कि दैट इज लोअर मोटर न्यूरॉन। तो जी हमारे पास मोटर सिस्टम दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। मीडियल को भी हमने देख लिया कि कॉर्टिकोस्पाइनल और रूब्रोस्पाइनल, और जो आपका लैटरल को, और जो मीडियल है पड़ा दैट इज कंपोज्ड ऑफ दो डिविजन्स हैं वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई की, दो डिविजन्स हैं आपके मिडलरी न्यूक्लियाई की। एक आपके जो है वो ट्रैक्ट पड़ा हुआ होता है मिड ब्रेन के ऊपर शामिल हो रहा होता है, और एक आपका जो है जो कॉर्टिकोस्पाइनल है उसकी जो एंटीरियर डिवीजन है या जिसको आप वेंट्रल डिवीजन बोलते हैं, ये 5-6 ट्रैक्ट्स मिलकर जो है वो आपका मीडियल मोटर सिस्टम जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। सो लैटरल वॉज कंपोज्ड ऑफ corticospinal tract and rubrospinal tract. The corticospinal was innervating the extensors and the rubrospinal was innervating the flexors. Both these particular tracts were constituting the upper motor neuron, और जब ये सिनाप्स करते हैं स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर तो स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो आपकी नर्व्स हैं दे कॉन्स्टिट्यूट द लोअर मोटर न्यूरॉन। अब हम आ गए मीडियल मोटर सिस्टम के ऊपर। हमारे पास दो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई की से एसोसिएटेड ट्रैक्ट्स पड़े हुए हैं, दो आपके रेटिकुलर न्यूक्लियाई से एसोसिएटेड ट्रैक्ट्स पड़े हुए हैं, एक ट्रैक्ट आपका मिड ब्रेन से एसोसिएटेड पड़ा हुआ है, और एक आपकी वेंट्रल डिवीजन या जो एंटीरियर डिवीजन है कॉर्टिकोस्पाइनल की वो इसके अंदर जो है वो इंक्लूडेड होती है। तो इस पता चला कि कॉर्टिकोस्पाइनल की दो डिविजन्स हैं। लैटरल जो है वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट करती है आपका लैटरल मोटर सिस्टम, और जो उसकी एंटीरियर डिवीजन या जो वेंट्रल डिवीजन है वो आपके मीडियल मोटर सिस्टम को जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर रही होती है। अगर मैं ऊपर से स्टार्ट करूं कि जो आपका मीडियल मोटर सिस्टम है हमारे पास मिड ब्रेन से अगर हम स्टार्ट करें तो जो सबसे पहला ट्रैक्ट आपका शामिल होता है कॉर्टिकोस्पाइनल के साथ, उसको आप टेक्टोस्पाइनल बोलते हैं। टेक्टो जो है वो टेक्टम से निकला है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है। मिड ब्रेन की जो रूफ होती है उसको बेसिकली आप टेक्टम कहते हैं। तो यहां से जो ट्रैक्ट आपका ओरिजिनेट हो रहा है ये टेक्टोस्पाइनल है। अगर इस ट्रैक्ट के मैं रिवर्स कनेक्शंस की बात करूं तो ऑपोजिट साइड के ऊपर ये ट्रैक्ट आपका जो पड़ा हुआ है ये आपका कॉलिकुलर सिस्टम से होता हुआ आपके विजुअल ट्रैक्ट के साथ जो है वो कनेक्टेड होता है। दैट मीन्स कि ये वाला ट्रैक्ट बेसिकली आपकी जो मोटर एक्टिविटी है उसको विजुअल ओरिएंटेशन दे रहा होता है। आप देख रहे होते हैं कि जो आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं वो किस एनवायरनमेंट के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, आप किस एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, दिन का कौन सा वक्त कर रहा है, आपकी इन्वायरमेंट के अंदर मौसम कैसा एग्जिस्ट कर रहा है, जो आपके सामने चीज़ें पड़ी हुई हैं उनका रंग क्या है, उनका टेक्सचर क्या है। आपने अगर मोटर एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, किसी चीज़ की तरफ अपने हाथ को एक्सटेंड करना है या फ्लेक्स करना है तो आपको कितना एक आगे लेकर जाना पड़ेगा। डिपेंडिंग ऑन इट्स टेक्सचर आप वेट को जज करते हैं कि इसका वेट कितना होगा, उसी हिसाब से आप जो है वो फोर्स ऑफ पावर जो डेवलप करते हैं मसल के अंदर टू परफॉर्म मोटर एक्टिविटी। तो ये जितनी विजुअल आपका जो इनपुट है उससे वाबस्ता जितना भी आपका जो है वो डेप्थ एसोसिएटेड होगा वो टेक्टोस्पाइनल के जरिए जो है वो आपके कॉर्टिकोस्पाइनल के अंदर एंटर होता है। सो टॉप मोस्ट के ऊपर हमारे पास अगर हम टेलेनकेफ्लॉन की बात करें तो हमें पता है कि वहां से कॉर्टिकोस्पाइनल ओरिजिनेट हो रहा है। तो जब हमारे पास अगला स्टेशन है मिड ब्रेन जिसको आप मेसेनकेफ्लॉन बोलते हैं, वहां पर जब आपका कॉर्टिकोस्पाइनल पहुंचता है तो वहां पर एक ट्रैक्ट यहां पर एंटर होता है जिसको टेक्टोस्पाइनल बोलते हैं। और जो टेक्टोस्पाइनल है वो बेसिकली आपका जो है विजुअल डेप्थ या जो विजुअल ओरिएंटेशन है अबाउट द मोटर एक्टिविटी एंड द पोजीशन ऑफ योर बॉडी वो जो है वो इसको प्रोवाइड करता है। अब अगर हम नीचे आ जाएं तो 5 के लेवल के ऊपर हमारे पास दो इंपॉर्टेंट जो है वो ट्रैक्ट्स न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं जिसको आप वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। ये जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई हैं ये आपकी 8th क्रेनियल नर्व के साथ एसोसिएटेड है जिसको आप वेस्टिबुलो कॉक्लियर बोलते हैं। उसकी दो डिविजन्स हैं, एक वेस्टिबुलर और एक कॉक्लियर। जो कॉक्लियर डिवीजन है 8वीं नर्व की वो आपकी ऑडिशन के साथ एसोसिएटेड होती है, और जो आपकी वेस्टिबुलर डिवीजन है वो आपके इक्विलिब्रियम
के एसोसिएटेड होती है। हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि आपका जो इक्विलिब्रियम है दैट इज बेसिकली कंसर्न विद द फंक्शनिंग ऑफ द सेरिबेलम। तो जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई हैं ये डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली थ्रू सेवरल लूप्स आपके जो है वो सेरिबेलम के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो एक साइड के ऊपर ये आपका ईयर से इनपुट ले रहे हैं और दूसरी साइड के ऊपर जो है वो आपका जो सेरिबेलम है वो इसके साथ कनेक्टेड पड़ा हुआ है। अब इसकी दो डिविजन्स हैं, वन इज सपोज टू बी द मीडियल वन एंड अदर वन इज सपोज टू बी द लैटरल वन। एल और एम याद रखें। एल से अगर मैं बात करूं तो दैट इज सपोज टू बी द लिम्स उससे निकलता है, और अगर एम से बात करूं तो एम इज सपोज टू बी द मिड। तो जो आपका लैटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई होता है ये सेरिबेलम के जरिए आपके लिम्स के जो मसल्स हैं उसको जो है वो इनर्वेट कर रहा होता है। बोथ अल्फा और गामा के लिए ये प्री सिनाप्टिक जो है वो ट्रैक्ट जो है वो बनता है। और जो आपके लिम्स हैं उनके अंदर भी ये प्राइमरीली आपके एक्सटेंसर कंपार्टमेंट जो है उसको इनर्वेट कर रहा है। जो आपका मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है वंस अगेन ये आपके सेरिबेलम के साथ कनेक्टेड है। जब हम सेरिबेलम पर पहुंचेंगे तो हम उसके कनेक्शंस को डिटेल में देखेंगे, बट अभी टिल हियर जस्ट रिमेंबर कि ये आपका दूसरी साइड के ऊपर सेरिबेलम के साथ कनेक्टेड है। और ये आपके जो एक्सियल मसल्स पड़े हुए हैं, जो आपके हेड एंड नेक के मसल्स हैं, जो आपके बैक के मसल्स हैं, ये उसको जो है वो इनर्वेट कर रहा होता है। तो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई या वेस्टिबुलो आपके जो ट्रैक्ट्स हैं जो कि कॉर्टिकोस्पाइनल का ट्रैक्ट बनते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट, वो बेसिकली कॉर्टिकोस्पाइनल का जो है वो एक ट्रिब्यूटरी है। और दो डिविजन्स हैं, जो आपका लैटरल डिवीजन है वो अपर एंड लोअर लिम्ब के एक्सटेंसर कंपार्टमेंट को जो है वो स्टिमुलेट करता है, और जो आपका मीडियल डिवीजन है वो आपका जो मिड के अंदर एक्सियल मसल्स पड़े हुए हैं उन एक्सियल मसल्स को जो है दैट इज कंट्रोल है। I'm not seeing whatever the people are writing over here। एक तो इतनी छोटी स्क्रीन के ऊपर इतना छोटा मुझे नजर नहीं आएगा, और दूसरा ये कि जी अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो उन्हें संभाल के रख लें और मैं आखिर में लूंगा जब मैं स्क्रीन के ऊपर देख सकता हूँ। तो प्लीज अभी फिलहाल जो है ना इसके ऊपर ना लिखें क्योंकि मैं उसको नहीं पढ़ रहा। ऑलराइट, सो motor activity is of three types, one in response to sensory information, one in response to to limbic information, and one is the reflexive one। मोटर सिस्टम जो बेसिकली हम बात करते हैं तो वो पहली दो तरह की एक्टिविटीज के साथ एसोसिएटेड होता है, यानी वो एक्टिविटी जो आपने सेंसरी इनपुट के नतीजे में प्रोड्यूस की है या वो एक्टिविटी जो आपने लिम्बिक इनपुट के नतीजे में प्रोड्यूस की है। जो ट्रैक्ट इसको जो है वो प्रोड्यूस करवा रहा होता है दैट इज नोन एज कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। दैट मीन्स वो ट्रैक्ट जो कि मोटर कॉर्टेक्स से उठकर स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रहा है। जब ये ट्रैक्ट आपका मोटर कॉर्टेक्स से सेल्स ऑफ बेड से उठकर स्पाइनल कॉर्ड की तरफ ट्रेवल करता है तो हर सेक्शन ऑफ द ब्रेन स्टेम के ऊपर या तो ये ब्रांच देता है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को, या फिर वहां पर मौजूद स्ट्रक्चर से जो है वो ब्रांच जो है वो लेता है, और अल्टीमेटली फाइनल मॉड्यूलेटरी इनपुट लेकर ये नीचे एज अ प्री सिनाप्टिक न्यूरॉन जो है एंड अप होता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर और अपर मोटर न्यूरॉन कहलाता है। इसके नतीजे में एंटीरियर हॉर्न से जो आपकी नर्व्स निकल रही हैं अल्फा एंड गामा, जो मोटर नर्व्स हैं वो इन पर कॉन्स्टिट्यूट कर रही होती हैं, उसको आप लोअर मोटर न्यूरॉन कहते हैं। जनरली स्पीकिंग हम इसको दो डिविजन्स के अंदर डिवाइड करते हैं, वन इज द लैटरल डिवीजन, वन इज द मीडियल डिवीजन। लैटरल के अंदर जो है वो हमारे पास दो मेजर ट्रैक्ट्स आते हैं, कॉर्टिकोस्पाइनल की लैटरल डिवीजन और रूब्रोस्पाइनल। कॉर्टिकोस्पाइनल की जो लैटरल डिवीजन है वो आपके एक्सटेंसर्स को जो है वो बेसिकली सप्लाई करती है, और जो रूब्रोस्पाइनल है वो बेसिकली फ्लेक्सर्स के साथ काम करता है। मीडियल साइड के ऊपर इसके कॉम्प्लीमेंट्री ट्रैक्ट्स पड़े हुए होते हैं, यानी कि या तो वो कॉर्टिकोस्पाइनल के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होगा, उसको सपोर्ट कर रहा होगा, या फिर वो रूब्रोस्पाइनल के लिए जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। दैट मीन्स कि मीडियल साइड पे जो ट्रैक्ट्स आपके पड़े हुए हैं या तो वो एक्सटेंसर आपकी जो मूवमेंट है उसको जो है वो सपोर्ट कर रहे होंगे, या फिर वो फ्लेक्सर मूवमेंट को जो है सपोर्ट कर रहे होंगे। अगर एक्सटेंसर मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर वो कॉर्टिकोस्पाइनल के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हो गए हैं, और अगर वो फ्लेक्सर को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री हो गए हैं फॉर द रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आएं तो टेलेनकेफ्लॉन के बाद हमारे पास जो मेजर सिस्टम आएगा दैट इज मेसेनकेफ्लॉन। वहां पर हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस पड़ा हुआ है दैट इज बेसिकली आपका टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट। टेक्टम मैंने आपसे कहा कि जी रूफ को बोलते हैं, और ये रूफ ऑफ मिड ब्रेन से ओरिजिनेट कर रहा होता है। ऑपोजिट साइड के ऊपर ये आपके विजुअल ट्रैक्ट के साथ एसोसिएटेड होता है, और ये आपकी मोटर एक्टिविटी को विजुअल डेप्थ जो है वो प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम नीचे पॉन्स पर आए तो हमारे पास दो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं, मीडियल और लैटरल वन। मीडियल से एम से है, याद रखें कि मिड में जो मसल्स पड़े हुए होंगे उसको इनर्वेट कर रहा होगा, और एल जो है वो आपके उस लिम्स के साथ एसोसिएटेड है। लैटरल है तो वो लिम्स को देख रहा है, दोनों एल से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो याद रखिएगा कि दैट इज सपोज टू बी एसोसिएटेड विद योर
लिम्स की एक्टिविटी। और ये जो दोनों ही ट्रैक्ट्स हैं ये बेसिकली आपके एक्सटेंसर कंपार्टमेंट को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि अगर ये एक्सटेंसर कंपार्टमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं तो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री फॉर द लैटरल डिवीजन ऑफ द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। उसके बाद आ जाए आपके दो रेटिकुलर न्यूक्लियाई हैं, एक आपका पॉन्स के अंदर पड़ा हुआ है, एक आपका मेडुल्ला के अंदर पड़ा हुआ है। पॉन्स के अंदर जो पड़ा हुआ है वो एक्साइटेटरी न्यूक्लियस है और मेडुल्ला के अंदर जो आपका न्यूक्लियस पड़ा हुआ है दैट इज इनहिबिटरी न्यूक्लियस। जो आपका पॉन्स के अंदर रेटिकुलर न्यूक्लिया पड़ा हुआ है जिसे आप पॉन्टन रेटिकुलर न्यूक्लिया बोलते हैं, और ये पॉन्टन रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट जो है उसका ओरिजिन देता है। ये बेसिकली आपके जो एक्सियल मसल्स हैं उनके लिए सपोर्टिव है। दैट मीन्स कि ये आपको अगेंस्ट द ग्रेविटी जो है वो सपोर्ट करता है। अगर आप जमीन पर बैठे हुए हों और वहां से उठना चाहें तो जो ट्रैक्ट बेसिकली आपको कॉर्टिकोस्पाइनल के साथ मिलकर सपोर्ट कर रहा होता है दैट इज पॉन्टन आपका रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट। तो दिस इज एक्साइटेटरी टू द एक्सियल मसल्स के ये आपको अगेंस्ट द ग्रेविटी जो है वो सपोर्ट करता है। इसको आप एंटाई ग्रेविटेशनल सिस्टम भी बोलते हैं। अब इसका जो काउंटर पार्ट पड़ा हुआ है वो जो काउंटर पार्ट पड़ा हुआ है दैट काउंटर पार्ट इज सिचुएटेड आपके पॉन्स के मेडुल्ला के अंदर, और मेडुल्ला के अंदर इसी का इनहिबिटरी सिस्टम पड़ा हुआ, यानी कि जो पॉन्स में पड़ा था वो एक्सियल मसल्स को सपोर्ट कर रहा था और जो मेडुल्ला के अंदर पड़ा हुआ है वो एक्सियल मसल्स को इनहिबिट कर रहा है। दैट मीन्स कि ये आपको टुवर्ड्स ग्रेविटी जो है वो पुश करेगा। अगर टुवर्ड्स ग्रेविटी पुश करेगा तो आपको एक्सटेंसर कंपार्टमेंट को इनहिबिट करना पड़ेगा और दूसरी सूरत के अंदर फ्लेक्सर कंपार्टमेंट को जो है वो स्टिमुलेट करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स कि ये जो आपका सिस्टम पड़ा हुआ है ये आपके रूब्रोस्पाइनल के लिए जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है और ये आपको टुवर्ड्स ग्रेविटी जो है वो पुश करेगा। दैट मीन्स कि अगर आप खड़े हुए हैं और बैठना चाहें तो जो ट्रैक्ट आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो इस पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए काम करेगा दैट इज सपोज टू बी योर मेडुलरी रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट। तो 5 मेजर ट्रैक्ट जो है वो हम लोगों ने देख लिए। मिड ब्रेन के ऊपर एक ट्रैक्ट पड़ा हुआ था टेक्टोस्पाइनल, दैट वाज बेसिकली गिविंग द विजुअल इनपुट या द विजुअल डेप्थ टू द मोटर एक्टिविटी। देन वी हैड लैटरल एंड मीडियल वेस्टिबुलोस्पाइनल। जो लैटरल था वो लिम्स के मसल्स को जो है वो एक्सटेंसर सपोर्ट दे रहा था और जो आपका मीडियल था वो आपके एक्सियल मसल्स को जो है वो एक्सटेंसर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था। फिर हमारे पास 2 रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट के एसोसिएटेड रेटिकुलर न्यूक्लियाई पड़े थे। जो आपका पॉन्स के अंदर पड़ा हुआ था वो स्टिमुलेटरी था टुवर्ड्स द एक्सियल मसल्स और ये अगेंस्ट ग्रेविटी सपोर्ट कर रहा है। दैट मीन्स कि एंटाई ग्रेविटेशनल सिस्टम है। और जो आपका पॉन्स के मेडुल्ला के अंदर पड़ा हुआ है वो इसका इनहिबिटरी पर्टिकुलर काउंटर पार्ट है एंड दैट इज बेसिकली सपोर्टिंग यू टुवर्ड्स ग्रेविटी, दैट इज ग्रेविटेशनल सिस्टम। तो इन दोनों को कंबाइन टुगेदर ग्रेविटेशनल एंड एंटाई ग्रेविटेशनल न्यूक्लियाई भी कहते हैं। दैट मीन्स कि अगर आप खड़ा होना चाहें बैठे हुए से तो फिर आपको जो सिस्टम सपोर्ट करेगा वो आपका पॉन्टन जो है रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट है, और अगर आप खड़े हुए से बैठना चाहें तो जो ट्रैक्ट आपको सपोर्ट करेगा दैट इज सपोज टू बी मेडुलरी रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट। तो 5 ट्रैक्ट हो गए। एक डिवीजन बच गई है आपकी वेंट्रल डिवीजन या एंटीरियर डिवीजन ऑफ द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। ये जो आपकी डिवीजन है ये बेसिकली आपका प्री सिनेप्टिक सिस्टम प्रोवाइड करती है टुवर्ड्स द ऑटोनॉमिक सिस्टम। गो के ये मोटर आपकी जो बायलैटरल दोनों ही साइड की जो कनेक्टिविटी होती है उसको कनेक्ट करके और बायलैटरल रिफ्लेक्सेस जो आप स्पाइनल कॉर्ड के जरिए प्रोवाइड करते हैं उसको भी इनपुट देता है, लेकिन बहरहाल जो इसका मेजॉरिटी इनपुट जा रहा होता है दैट इज टुवर्ड्स द ऑटोनॉमिक सिस्टम। तो motor activity is supposed to be of the 2 major types, one in response to the sensory information, one in response to the limbic information. The other third activity is modulated and mediated at the level of the spinal cord. उसको mediate करने के लिए आपको ऊपर वाले सेंटर्स की जरूरत नहीं पड़ती और स्पाइनल कॉर्ड एज ए सेंटर ही काम कर रहा होता। तो अगर हमने सेंटर से वाबस्ता जो है आपके कॉर्टेक्स से वाबस्ता कोई मोटर एक्टिविटी प्रोड्यूस करानी है तो वो 2 ही तरह से हो सकती है, या इन रिस्पॉन्स टू सेंसरी इन्फॉर्मेशन या इन रिस्पॉन्स टू आपका लिम्बिक इन्फॉर्मेशन। ये जो एक्टिविटी आप प्रोड्यूस कराएंगे ये मेजर मोटर सिस्टम के जरिए प्रोड्यूस कराएंगे जो कि आपका मोटर कॉर्टेक्स से ओरिजिनेट कर रहा है। जो आपका मोटर कॉर्टेक्स से जो है वो सिस्टम ओरिजिनेट कर रहा है उसको आप कॉर्टिकोस्पाइनल सिस्टम बोलते हैं। कॉर्टेक्स से ओरिजिनेट करते हुए स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रहा है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कॉर्टिकोस्पाइनल। और जितने भी आपके डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स होंगे उन तमाम के अंदर जो स्पाइनल है वो आखिर में आएगा और जिस एरिया से वो ओरिजिनेट कर रहे हैं उसका नाम पहले आएगा, कॉर्टिकोस्पाइनल। रूब्रोस्पाइनल, रेड न्यूक्लियस से उठकर स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाने वाला। वेस्टिब्यूलोस्पाइनल, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से उठकर आपका स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाने वाला। देन वी गो रेटिकुलोस्पाइनल, रेटिकुलर न्यूक्लियस से उठकर आपका स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाने वाला। टेक्टोस्पाइनल,
टेक्टम से उठकर स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाने वाला। तो ये जितने भी स्पाइनल हैं ये तमाम की तमाम ट्रिब्यूटरीज हैं आपके सिंगल मोटर सिस्टम की, जिसको आप कॉर्टिकोस्पाइनल बोलते हैं। कॉर्टिकोस्पाइनल की दो मेजर डिविजन्स हैं, एक आपकी लैटरल डिवीजन है, एक आपकी वेंट्रल डिवीजन है। जो आपकी लैटरल डिवीजन है, ये लैटरल डिवीजन बेसिकली जो है वो काम करती है विद योर मोटर सिस्टम, और जो इसकी इंटीरियर वेंट्रल डिवीजन है वो बेसिकली आपके ऑटोनॉमिक के साथ काम करती है। अब अगर मैं मोटर एक्टिविटी जो है उसको प्रोड्यूस करवाना चाहूँ तो मोटर एक्टिविटी प्रोड्यूस करवाने का मेरे पास जो सबसे आसान तरीका है कि मैं सेंटर से जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड तक लाऊं और फिर एंटीरियर हॉर्न से अल्फा और गैमा मोटर न्यूरॉन के जरिए उसका जो है वो एग्जिट कराऊं। अब अगर मैं उसको जो है वो परफॉर्म कराना चाहता हूं तो मेरे पास दो सिस्टम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। वन इज सपोज टू बी द लैटरल मोटर सिस्टम एंड अदर इज सपोज टू बी द मीडियल मोटर सिस्टम। जो मेजर सिस्टम है वो लैटरली है और मीडियल के अंदर जितने भी आपकी ट्रैक्ट्स पड़े हुए होंगे, ट्रिब्यूटरीज पड़ी हुई होंगी, वो या तो कॉर्टिकोस्पाइनल के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होंगी या फिर रूब्रो स्पाइनल के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होंगी, और कॉर्टिको और रूब्रो मिलकर आपका मेजर मोटर सिस्टम बनाते हैं जिसको आप लैटरल मोटर सिस्टम जो है वो बोलते हैं, या लैटरल डिवीजन ऑफ द मोटर सिस्टम जो है उसको कहा जाता है। कॉर्टिकोस्पाइनल आपके एक्सटेंसर मसल्स को बेसिकली सप्लाई कर रहा है और रूब्रो स्पाइनल जो है वो आपके बेसिकली फ्लेक्सर कंपार्टमेंट को जो है वो सप्लाई कर रहा है। अब अगर मैं कॉर्टिकोस्पाइनल के ट्रिब्यूटरी से की बात करूं जो कि मीडियल के अंदर पड़ी हुई हैं, तो हम ऊपर से नीचे की तरफ ट्रेवल करेंगे। सबसे ऊपर आपका मिड ब्रेन आता है। मिड ब्रेन की जो रूफ है उसको टेक्टम कहते हैं, और उससे उठने वाला जो आपका ट्रैक्ट है उसको आप टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं। ये बेसिकली आपका ऑपोजिट साइड के ऊपर विजुअल ट्रैक्ट से कनेक्टेड होता है, और ये बेसिकली जो आपकी विजुअल डेप्थ है टुवर्ड योर मोटर एक्टिविटी उसको जो है प्रोवाइड करता है। उसके बाद पॉन्स पर आए तो हमारे पास दो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई 8वीं नर्व से एसोसिएटेड हैं जो कि आपकी वेस्टिबुलो कॉक्लियर है। वेस्टिबुलो कॉक्लियर की दो डिविजन्स हैं, एक कॉक्लियर और एक वेस्टिबुलर। कॉक्लियर आपकी ऑडिशन के साथ, आपकी सुनने की सलाहियत के साथ जो है वो एसोसिएटेड है, और जो वेस्टिबुलर है वो बेसिकली आपका एसोसिएटेड होता है विद द इक्विलिब्रियम। तो अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें या बैलेंस की बात करें तो वो बैलेंस बेसिकली आपका सेरिबेलम का काम है। तो इट मीन्स दैट वी आर बेसिकली कनेक्टेड विद द सेरिबेलम वन वे और अनदर वे। तो ये दोनों ही न्यूक्लियाई मीडियल और लैटरल वेस्टिबुलर आपके सेरिबेलम के साथ कनेक्टेड होते हैं और सेरिबेलम के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। अब इनका जो आउटपुट है वो जा रहा है वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट की सूरत में नीचे की तरफ। जो आपका मीडियल है, एम से याद रखें कि जी मिड के मसल्स आपके जो पड़े हुए हैं ऑफ द बॉडी उसको सप्लाई कर रहा है, दैट मीन एक्सियल मसल्स को सप्लाई कर रहा है। एक्सटेंसर सप्लाई जो है वो इन मसल्स को जा रही है, और अगर एक्सटेंसर सप्लाई जा रही है तो बेसिकली दीज पर्टिकुलर टू डिविजन ऑफ द वेस्टिबुलर सिस्टम ये आपके कॉर्टिकोस्पाइनल के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं या कॉर्टिकोस्पाइनल की फंक्शनोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। और जो लैटरल है वो लिम्स के साथ एसोसिएटेड है, दैट मीन्स कि आपका जो all right, why is everyone waving? Why exactly is everyone waving? I don't know. Anyways, जो आपका मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है उसे मीडियल वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट ऑरिजिनेट कर रहा है, और ये आपके मिड के मसल्स के लिए है, और जो लैटरल है वेस्टिबुलो स्पाइनल वो आपके लिम्स के मसल्स के लिए, दोनों एक्सटेंसर्स को सप्लाई जा रही हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया आपका रेटिकुलर न्यूक्लियाई जो कि रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट को ऑरिजिनेट कर रहे हैं। दो इंपॉर्टेंट न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं, एक आपका पॉन्स के अंदर पड़ा हुआ है, एक आपका मेडल्ला के अंदर पड़ा हुआ है। पॉन्स के अंदर जो पड़ा हुआ है वो आपके एक्सियल मसल्स के लिए एक्साइटेटरी है, दैट मीन्स के अगर एक्सियल मसल को स्टिमुलेट करेगा वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यू आर सपोर्टेड अगेंस्ट ग्रेविटी, इसको ग्रेविटेशनल एंटी ग्रेविटेशनल सिस्टम बोलते हैं। और जो पॉन्स के अंदर पड़ा हुआ है वो इसी का ऑपोजिट है, दैट मीन्स कि वो इनहिबिटरी है। अगर वो इनहिबिटरी है तो फिर वो आपको टुवर्ड्स ग्रेविटी पुश कर रहा है, दैट मीन कि वो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट को सपोर्ट कर रहा है, और वो रूब्रो स्पाइनल का जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। और जो आपकी एक डिवीजन बच गई यहाँ पर जो कि कॉर्टिकोस्पाइनल की एंटीरियर डिवीजन है जिसको आप वेंट्रल डिवीजन भी बोलते हैं, वो बेसिकली आपका ऑटोनॉमिक के साथ जो है वो एसोसिएटेड होता है। अब अगर मैं मोटर एक्टिविटी की जो है वो एक बेसिक इमेज जो है उसको जो है वो प्रोड्यूस करना चाहूँ तो लेट्स सपोज दैट यू वांट टू extend your hand to pick up a book from the table which is situated just in front of you. अब ये जो आपने मोटर एक्टिविटी प्रोड्यूस करनी है ये बेसिकली आपने अपर लिम्ब की जो है वो एक्सटेंशन जो है वो प्रोड्यूस करवानी है।
अपर लिम्ब की अगर आपने एक्सटेंशन प्रोड्यूस करानी है तो हमें पता है कि जो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है वो आपका कॉर्टिकोस्पाइनल के साथ जो है वो इनर्वेट हो रहा है, और कॉर्टिकोस्पाइनल के साथ इनर्वेट हो रहा है तो हमारे पास जो लैटरल डिवीजन पड़ी हुई थी वेस्टिबुलोस्पाइनल की, वो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री तौर पर जो है वो काम कर रही थी। अगर आपने एक्सटेंसर कंपार्टमेंट को जो है वो स्टिमुलेट करना था तो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट का जो स्टिमुलेशन है वो उसी वक्त पॉसिबल है कि आप वन वे और अनदर वे जो है वो रूब्रोस्पाइनल को, जो कि फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के साथ काम करता है, उसको जो है वो इनहिबिट करें। आपने हाथ को कितना बढ़ाना है, किस हद तक लेकर जाना है, कितने लेवल पर एक्सटेंशन जो है उसको प्रोड्यूस करना है, किस फासले से एक्सटेंशन जो है वो करानी है। जब आप किताब को पकड़ लेंगे तो उसके बाद उठाने के लिए आपको कितना एक जो है वो फोर्स लगानी चाहिए उंगलियों की कि आप बेसिकली उस किताब को प्रॉपरली अपने हाथ के अंदर पकड़ लें। ये तमाम का तमाम विजुअल आपका जो एरिया है और जो विजुअल कॉर्टेक्स है उससे वाबस्ता इंफॉर्मेशन है, और ये आउटपुट बेसिकली आपको दे रहा है टेक्टोस्पाइनल सिस्टम, वो सिस्टम जो कि आपका ऑन अदर साइड जो है वो कनेक्टेड है आपकी विजुअल फील्ड के साथ। वो आपको बता रहा है कि आप किताब से कितनी दूर बैठे हुए हैं, आपको कितनी एक हाथ को एक्सटेंड कितने एंगल पर करना पड़ेगा, और फिर जब आप किताब को पकड़ेंगे तो आपको कितनी एक फोर्स लगानी पड़ेगी कि आप उसे ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है वो उठाने की कैपेसिटी ओरिजिनेट कर सकते होंगे। आपकी विजुअल कॉर्टेक्स ने डिस्टेंस मैयर किया है, उसकी लोकेशन को मैयर किया है, आपके और उसके दरमियान एंगल को मैयर किया है, किताब के टेक्सचर को मैयर किया है, उसके प्रोबेबल वेट को मैयर किया है, और फिर ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन कॉर्टिकोस्पाइनल को और लैटरल वेस्टिबुलोस्पाइनल को प्रोवाइड की है। और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग आपकी इंफॉर्मेशन फ्लो करते हुए सर्वाइकल जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है वहां तक पहुंची है। वहां उसने इंटरन्यूरॉन जो पड़े हुए थे वहां पर सिनाप्स किया है, और वहां से चलते हुए आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो अल्फा और गामा मोटर न्यूरॉन्स के जरिए निकलकर जो सर्वाइकल आपकी नर्व्स हैं C5, 6, 7, 8 और T1 उसकी तरफ निकलते हुए उसने आपके अपर लिम्ब के मसल्स को जो है वो सिग्नल प्रोवाइड किया है। आपने रूब्रोस्पाइनल को इनहिबिट करते हुए कॉर्टिकोस्पाइनल और लैटरल वेस्टिबुलोस्पाइनल को स्टिमुलेट कराते हुए एक्सटेंसर मूवमेंट प्रोवाइड की है। उसके बाद फिर आपने फिंगर्स की फ्लेक्शन जो है उसको प्रोवाइड किया और फिर उसको विद होल्ड किया है एट दैट पर्टिकुलर लेवल, और फिर आपने जो किताब है उसको टेबल से उठा लिया है। जिस वक्त आपने किताब को टेबल से उठाया है तो जो ग्रेविटी है वो आपकी किताब को नीचे की तरफ खींच रही है और आप उस किताब को ऊपर की तरफ जो है वो उठा रहे हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग आपके जो मसल्स पड़े हुए हैं उन मसल्स के ऊपर एक कॉन्टिन्यूस टेंशन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। वो टेंशन स्ट्रेच की सूरत में आपके जो मसल स्पिंडल के जो रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं वो उसको सेंस कर रहे हैं, और वो अपनी सेंसरी सप्लाई जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि टाइप 1A और टाइप 2 फाइबर्स पर कॉन्स्टिट्यूएंट होती है, उसके जरिए वो कॉन्टिन्यूली जो है वो आपके सेरिबेलम को भेज रहे हैं, बिकॉज कि यही जो आपके दो जो सेंसरी सप्लाई है मसल स्पिंडल की वो आपका सेरेब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट जो है स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट जो है उसका ओरिजिन दे रहा है। और सेरिबेलर फिर सेरिबेलम जो है वंस अगेन आपके वेस्टिबुलोस्पाइनल को और कॉर्टिकोस्पाइनल को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि आपने इतनी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो मेंटेन करनी है कि आप जो है वो इस किताब को जो है वो पर्टिकुलर तरीके से जो है वो उठा सकें। ऑलराइट, आई डू अग्री कि मे बी यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूजन जो है वो डेवलप हो गया, और मैं इसको जो है वो दोबारा से रिपीट करता हूँ। मोटर एक्टिविटी, एक सिंपल मोटर एक्टिविटी कि आपने किताब जो है उसको उठाना है। अगर आपने किताब उठाना है तो वी नो कि आपने जो हाथ है उसको एक्सटेंड करना है। अभी हम जो इन्फॉर्मेशन पीछे से लेकर आए हैं तो हमने ये देखा कि अगर आपने एक्सटेंशन प्रोड्यूस करानी है तो आपको जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है उसका इनपुट चाहिए, और हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जी उसका जो एक ट्रिब्यूटरी है जो मीडियल मोटर सिस्टम में पड़ा है लैटरल वेस्टिबुलोस्पाइनल, उसकी स्टिमुलेशन हमें जो है वो चाहिए। इसके अलावा हमें ये पता करना है कि जी जो किताब है वो आपसे कितने फासले पर पड़ी है, किस एंगल पर पड़ी है, आपके और उसके दरमियान डिस्टेंस जो है वो कितना एग्जिस्ट करता है, किताब का बेसिक ओवरऑल टेक्सचर कैसा है, उसका एक जनरल वेट जो है वो कितना होगा, और आपको कितनी एक पार लगानी पड़ेगी कि आप उसे उठाकर अगेंस्ट ग्रेविटी जो है वो मूव करा सकें। तो सबसे पहले जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी वो आपकी टेक्टोस्पाइनल से आएगी कि आपका जो विजुअल ट्रैक्ट है उसने इंफॉर्मेशन गैदर की सराउंडिंग्स की कि आपकी सराउंडिंग के अंदर जो है वो कौन कौन सी इन्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है, टेबल कितने फासले पर पड़ी है, अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस कितना है, आपके बाजू से ज़्यादा है, आपके बाजू से कम है, कितना एक एक्सटेंड करना पड़ेगा, उसकी तरफ चलकर तो नहीं जाना पड़ेगा, बैठे हुए उठा लेंगे या नहीं उठा लेंगे, उसका वेट कितना है, जब आप उसे उठाएंगे तो आपको कितनी एक फोर्स लगानी पड़ेगी। ये तमाम विजुअल डेप्थ आपकी जो है वो टेक्टोस्पाइनल ने जो है वो कॉर्टिकोस्पाइनल को जो है वो प्रोवाइड कर दी है। जब ये नीचे की तरफ आपकी इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही है तो वेस्टिबुलोस्पाइनल ने इसको जो है वो सेकंड इनपुट जो है वो दिया है, और कॉर्टिकोस्पाइनल ने टेक्टोस्पाइनल और वेस्टिबुलोस्पाइनल के साथ मिलते हुए आपके जो सर्वाइकल सेगमेंट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड हैं उनको प्री सिनेप्टिक सप्लाई जो है वो प्रोवाइड की है थ्रू इंटरन्यूरॉन्स।
अब जब ये प्री सिनेप्टिक सप्लाई वहां पर आ गई और आपने वहां पर एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस कर दिया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल दीज पर्टिकुलर आपके जो ट्रैक्ट्स हैं, तो वहां से निकलने वाले दोनों फाइबर्स अल्फा और गामा आपके अपर लिम्ब की तरफ के मसल्स की तरफ जो निकल रहे हैं वो अल्टीमेटली स्टिमुलेट हो रहे हैं एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के, और आपने जो हाथ है उसको जो है वो एक्सटेंड कर लिया। एक्सटेंड करने के बाद अब आपने फिंगर्स फ्लेक्स करनी है और फिर आपने बाजू है उसको जो है वो अगेंस्ट ग्रेविटी जो है वो मूव कराना है। तो जब आपने अगेंस्ट आपने किताब को पकड़ा तो आपका जो प्रोप्रियोसेप्टिव पाथवे है डॉर्सल कॉलम अलोंग विद द टेक्टोस्पाइनल वो कॉन्टिन्यूस इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जी किताब इतनी एक भारी है और आपको इतना एक वजन जो है वो लगाना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप किताब उठा रहे हैं अगेंस्ट ग्रेविटी वैसे वैसे किताब के ऊपर ग्रेविटी का पुल बढ़ता चला जा रहा है जो उसको अगेंस्ट योर पार जो है वो खींच रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज टू अपोजिंग फोर्सेज आपके जो मसल्स हैं वो टॉट हैं, उनके ऊपर स्ट्रेच पड़ा है, और जितना स्ट्रेच पड़ा है उतने ही आपके जो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के मसल स्पिंडल्स हैं वो स्ट्रेच आउट हो रहे हैं। जितने ही वो ज़्यादा स्ट्रेच आउट हो रहे हैं, स्पेसिफिकली आपके जो इंट्राफ्यूजल फाइबर्स हैं वो स्ट्रेच आउट हो रहे हैं, उतना ही आपका जो आउटपुट है फ्रॉम टाइप 1 टाइप 2 फाइबर्स एंड टाइप 1A फाइबर्स वो बढ़ता चला जा रहा है। ये जो टाइप 1 और टाइप 2 फाइबर्स आपके पड़े हुए हैं जो मसल स्पिंडल से सेंसरी इंफॉर्मेशन लेते हैं, ये आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर लोकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए एक और ब्रांच ऊपर की तरफ जो है वो छोड़ते हैं। ये ब्रांच आपकी अल्टीमेटली स्पाइनोसेरिबेलर जो ट्रैक्ट है वो बन जाता है। दैट मीन्स कि इंफॉर्मेशन आपने सेरिबेलम को भेजी और सेरिबेलम वंस अगेन आपके कॉर्टिकोस्पाइनल और वेस्टिबुलोस्पाइनल को इन्फ्लुएंस करेगा कि अगर आपने जो पावर लगाई हुई है, जो आपकी स्ट्रेंथ है उंगलियों को के ऊपर जिसकी साथ आपने जो है वो किताब को पकड़ा हुआ है वो प्रॉपर नहीं है, तो वो उसको बढ़ाता चला जाएगा ता वक्त कि आप इतनी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो डेवलप कर लें कि आप किताब जो है उसको टेबल से उठाने के काबिल हो जाएं। एक दफ़ा आपने ये काम कर लिया तो ये आपकी मेमोरी के अंदर स्टोर हो गया। अगली दफ़ा जब आप किताब उठाने लगेंगे तो आपको पता होगा कि आपने कितनी एक फोर्स लगानी है, और आपका जो ऊपर वाले सिस्टम से अपर मोटर न्यूरॉन से जितने भी इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं वो तमाम के तमाम इन्फ्लुएंसेस जो हैं वो आपको एडिक्वेट फोर्स जल्दी लगाने के लिए जो है वो तैयार रखेंगे। दैट इज बेसिकली विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलपमेंट ऑफ द स्किल्ड मोटर एक्टिविटी। तो अगर आपने किताब उठानी है तो अब सर्किट क्या बनेगा कि सबसे पहले आपने जो है वो विजुअल आपका जो पाथवे है उसके जरिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, उसको विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर आपने जो है वो इंटरप्रेट किया, लोकेशन के बारे में, सराउंडिंग के बारे में, किताब के टेक्सचर, उसके प्रोबेबल वेट के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, वो इंफॉर्मेशन आपकी मोटर कॉर्टेक्स के साथ शेयर हुई। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट उसको नीचे लेकर आ रहा है, वेस्टिबुलोस्पाइनल ने उसको जो है वो इन्फ्लुएंस किया है। इन्फ्लुएंस करने के बाद आपके एंटीरियर हॉर्न तक इन्फॉर्मेशन गई है। एंटीरियर हॉर्न से अल्फा गामा मोटर न्यूरॉन्स निकल रहे हैं, उन्होंने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराया है। कॉन्ट्रैक्ट कराने के बाद अगर कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जो है वो कोई झोल था तो आपका जो मसल स्पिंडल है वो थ्रू टाइप 1A फाइबर और टाइप 2 फाइबर सेरेब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट को जो है वो इनपुट दे रहे हैं। सेरेब्रोस्पाइनल वापस सेरिबेलम तक इन्फॉर्मेशन लेकर जा रहा है और सेरिबेलम वंस अगेन वेस्टिबुलोस्पाइनल को इन्फ्लुएंस करते हुए और कॉर्टिकोस्पाइनल को इन्फ्लुएंस करते हुए एक एडिक्वेट मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो प्रोड्यूस करवा रहा है। सो दिस इज सपोज टू बी अ बेसिक मोटर एक्टिविटी, और ये उसकी बेसिक सर्किटरी जो है वो आपकी इसके साथ इन्वॉल्व होगी। सो दिस इज द बेसिक आउटपुट ऑफ द मोटर सिस्टम जो कि काम करता है। एंड नाउ आई एम ओपन टू द क्वेश्चंस। अच्छा, ये मैं बता दूं कि अगर आप न्यूरोफिजियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छी पढ़ना चाहते हैं और सही तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप एसेंशियल मेडिकल फिजियोलॉजी बाय लेनर्ड जे जॉनसन जो है जो कि ऑलरेडी मैंने बताई हुई है उसको गो थ्रू करें। इट इज़ अ सीरियसली गुड बुक इफ़ यू वांट टू स्टडी न्यूरोफिजियोलॉजी इन अ गुड मैनर। जी, आई एम ओपन टू द क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ जी। सभी कॉर्टेक्स से उठने वाले जितने भी आपके न्यूरॉन्स हैं जो कि आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आकर जो है वो सिनाप्स कर रहे हैं, हम मीडियल और लैटरल दोनों मोटर सिस्टम्स की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स कि कॉर्टिकोस्पाइनल, रूब्रोस्पाइनल, वेस्टिबुलोस्पाइनल, रेटिकुलोस्पाइनल, टेक्टोस्पाइनल एंड द रेस्ट ऑफ द स्पाइनल ट्रैक्ट, ये तमाम के तमाम जो हैं वो मोटर न्यूरॉन्स हैं। और जब ये इंटर न्यूरॉन्स के ऊपर सिनाप्स कर जाते हैं और एंटीरियर हॉर्न से जो आप अल्फा और गामा मोटर न्यूरॉन्स निकाल रहे हैं, अल्फा गामा मोटर न्यूरॉन्स बेसिकली मोटर नर्व्स हैं। मोटर नर्व्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ दीज टू पर्टिकुलर न्यूरॉन्स, अल्फा और गामा। अल्फा जो है वो आपका एक्स्ट्राफ्यूजल की तरफ जा रहा है और गामा जो है वो आपका जा रहा है इंट्राफ्यूजल की तरफ। तो एंटीरियर हॉर्न से जो भी आपका न्यूरॉन निकल रहा है वो आपका पोस्ट सिनाप्टिक है और इसको आप लोअर मोटर न्यूरॉन बोलते हैं। और जो अपर मोटर न्यूरॉन जो ऊपर से ट्रैक्ट्स आ रहे हैं जो कि सिनाप्स कर रहे हैं एट वेरियस सेक्शंस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, उसको आप बोलते हैं कि दिस इज द अप मोटर न्यूरॉन।
जी, आई एम ओपन टू द क्वेश्चंस जी. Yes, the input from each and every of the complementary tracts is absolutely essential. जब तक आपके जो है वो complementary tracts काम नहीं करेंगे तो आप ना फ्लेक्शन ना एक्सटेंशन प्रॉपर तरीके से करा सकते हैं. ये तमाम चीज़ें मिलकर जो है वो एक वायबल कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करवाती हैं. इनिशियली यू हैव टू एक्सटेंड आर्म, और जिस वक्त आपने एक्सटेंड कर लिया है और आप बुक तक पहुंच गए हैं तो अब यू नीड टू क्रिएट फ्लेक्शन एट वेरियस कंपार्टमेंट. जिस वक्त आपने एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर दी तो ये सर्किट दोबारा से नई सिरे से चलेगा, टेक्टोस्पाइनल से कॉर्टिकोस्पाइनल और कॉर्टिकोस्पाइनल से फिर वेस्टिबुलोस्पाइनल और फिर नीचे दोबारा इन्फॉर्मेशन आएगी और वो फिर आपके एक्सटेंसर कंपार्टमेंट को इनहिबिट करके और फ्लेक्सर को स्टिमुलेट करेगी. तो दिस इज ऑल्टरनेट एक्टिविटी कि इनिशियली यू हैव रिक्वायर्ड एक्सटेंशन, जब एक्सटेंशन की जरूरत खत्म हो गई तो आप एक्सटेंशन को इनहिबिट कर देंगे और फ्लेक्शन को स्टार्ट करवा देंगे. कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो है वो मूवमेंट्स को इनिशिएट करता है. बाकी तमाम ट्रैक्ट्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, उनकी मौजूदगी में एक वायबल कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होती है. उनकी अगर मौजूदगी ना हो तो आपका कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट अकेला वायबल कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन बाकी इनपुट्स बाद में आते हैं. जिस वक्त आप खड़े हुए होते हैं तो आपका जो सिस्टम जो है वो काम कर रहा होता है, वो बेसिकली आपका एंटी ग्रेविटेशनल सिस्टम है. जो आपका मेडलरी रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट है वो आपके अगेंस्ट ग्रेविटी जो है वो सपोर्ट कर रहा होता है. अलॉन्ग विद दैट वहाँ पर कॉर्टिकोस्पाइनल का इनपुट भी आ रहा होता है बिकॉज कि वो भी एक्सटेंसर कंपार्टमेंट को सप्लाई करता है. Yeah, this is the name of the book. रेटिकुलोस्पाइनल्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके एक्सियल मसल्स को सप्लाई करते हैं. वेस्टिबुलर जो हैं वो एक्सियल और लिम्स दोनों के लिए होता है, और कॉर्टिकोस्पाइनल बेसिकली आपके लिम्स को सप्लाई करता है. जी जनाब, एनी मोर क्वेश्चंस और शुड आई फिनिश दिस पर्टिकुलर फीड? All right, fine. I suppose that no, there are no more questions for today. So I'll finish it up, and maybe if I've got the time, तो हम कॉर्टिकोस्पाइनल और रूब्रोस्पाइनल के लीजन्स जो है उसको देखने के लिए जो है वो मिडनाइट के बाद जो है वो मैं एक सेशन रखूँगा. और अगर आज मिडनाइट पर ना हुआ तो फिर कल शायद मे बी इसी टाइम आई विल बी फ्री फ्रॉम माई बेसिक चोर्स, तो फिर जो है वो सेशन जो है उसको रखेंगे. सो फॉर द टाइम बिंग it is au revoir from my side. All the best.
कॉर्टिकोस्पाइनल सिर्फ एक्सटेंसर के लिए, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम एक्सटेंसर के लिए काम करता है जी, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेटिंग के लिए आपको अगेंस्ट ग्रेविटी जो है वो मूव करना है जी, टुवर्ड्स ग्रेविटी सॉरी मूव करना है। तो आपको जो पॉन्टन रेटिकुलोस्पाइनल है उसको इनहिबिट करना पड़ेगा और जो मेडलरी रेटिकुलोस्पाइनल है उसको स्टिमुलेट करना पड़ेगा। एंटी ग्रेविटी पॉन्टन जो है वो रेटिकुलोस्पाइनल है जी। कॉर्टिकोबल्बर अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा, वो हम बाद में जाकर पढ़ेंगे। उसका भी काम जो है यहाँ पर मेजर ओवरव्यू ऑफ मोटर एक्टिविटी में नहीं है, मैंने उसको अभी नहीं पढ़ा है। मसल स्पिंडल से जो इनपुट जा रहा है जी सेंसरी टाइप 1 और 1A और टाइप 2 फाइबर से, ये फिर स्पाइनल कॉर्ड में जाकर एक तो लोकल सर्किटरी प्रोड्यूस करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लोकल रिफ्लेक्सेस, और इसी की एक ब्रांच ऊपर की तरफ उठती है, वो आपका जो है वो स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट बनाता है। स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट जो है वो सेरिबेलम में जाकर एंड होता है, और सेरिबेलम फिर आपके वेस्टिबुलो स्पाइनल को भी और कॉर्टिको स्पाइनल को भी और रूब्रो स्पाइनल को भी इन्फ्लुएंस करता है कि उसने मोटर एक्टिविटी को एडजस्ट कैसे करना है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम यही लूप जो है वो आपका स्किल्ड मोटर एक्टिविटी को जो है वो बेस बन जाता है। आई एम सॉरी जी, मैं कोई बहुत एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकता, इट डिपेंड्स कि मेरे पास वक्त किस वक्त है। तो मुझे ये बताया गया है कि ये जो लेक्चर है वो आपके आर्काइव के अंदर जो है वो सेव हो जाता है, तो अगर आप उसको ज्वाइन नहीं कर सके तो मे बी यू कैन गो थ्रू द स्ट्रीम, आई डोंट नो वेदर दैट वर्क्स और नॉट। अब्दुल्ला हैज टोल्ड मी कि ये उसका आर्काइव का पार्ट बन जाता है। फाइन जी, देन आई विल सी यू अराउंड मे बी टुनाइट आफ्टर मिडनाइट। अगर मेरे पास थोड़ा सा वक्त हुआ तो आई विल ट्राई कि हम रूब्रो स्पाइनल और कॉर्टिको स्पाइनल की लीजन्स के ऊपर जो है वो बात कर लें, और फिर हम जो है वो लिम्बिक की मेजर डिविजन्स के ऊपर जो है वो मूव आउट करें, बिकॉज के लिम्बिक के बगैर मोटर एक्टिविटी जो है वो उसको पढ़ना इम्पॉसिबल सी बात है। अगर टाइम ना हुआ तो फिर कल जो है वो मुलाकात होगी। ऑल राइट, आई विल सी यू जी, टेक केयर।